ओके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास के अंदर हम सबसे पहले जो लास्ट 2 डेज के अंदर जो स्ट्रेटजी बनी थी, एक मैंने आपको बोला था iOS स्ट्रेटजी बनी है। तो वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले लास्ट 2 डेज के अंदर जो हुआ है वो एक बार रिवाइज कर देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। चलते हैं एक बार स्क्रीन पर। तो आरईपी स्ट्रेटजी के अंदर क्या था? आरईपी स्ट्रेटजी के अंदर चलो मुझे एक बार चैट्स में बताओ कि क्या तुम्हें क्या क्या याद है आरईपी स्ट्रेटजी के अंदर। चैट्स में मुझे बताओ। तो आरईपी स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो मैंने अभी देखा, आपको याद है। ठीक है। मंथली, वीकली, डेली, या फिर डेली, आवरली और 15 मिनट, या फिर आवरली, 15 मिनट, या फिर 5 मिनट। ठीक है। हमें क्या देखना है? पहले जो दो है, ये जो दो है, इसके अंदर हमें देखना है जो हमारा आरएसआई है वो हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए, अबव 60। यानी कि 60 के ऊपर होगा, 60 to 65 के बीच में, या फिर 60 के ऊपर, या फिर 65 के ऊपर, कहीं पर भी हो, 60 के ऊपर होना चाहिए इन वेरी जनरल लैंग्वेज। जो दो है हमारे टाइम फ्रेम वो 60 के ऊपर होने चाहिए। जो लास्ट टाइम फ्रेम है वो हमारा अगर ये 60 के ऊपर है तो ऑलरेडी हमारे को ये जो दो जो है टाइम फ्रेम हमें बता रहे हैं कि मार्केट में बुलिशनेस रह सकती है। अब इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, नहीं तो पता चले आप बोलो कि आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली, आवरली 15, मतलब कंफ्यूज ना हो। हम पहले फर्स्ट की बात करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसको भी हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी नहीं तो। मेरे को पूरा भरोसा है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान जो है अक्लमंद होगा जो तीनों को कंबाइन कर लेगा और एक नई स्ट्रेटजी का इनोवेशन कर देगा। ठीक है। तो मैं हटा ही देता हूँ। देखो, बस बस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो दो टाइम फ्रेम है पहले के, हमें देखना है कि वो आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और जो लास्ट टाइम फ्रेम है हमारा डेली टाइम फ्रेम, उसके अंदर हमें देखना है जो आरएसआई है वो नियर 40 या फिर 38-40 जोन पर सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेगा, या फिर मान लो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी मार्केट के, जैसे ये 40 जोन है। ठीक है। मार्केट में आता है वो नीचे, एंड देन जो है वो यहाँ पर जो है सपोर्ट लेगा। यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है, यानी कि 40 के जो है वो नीचे, या फिर 40 के पास, नियर 40, 38-40, या फिर बिलो 40 जो है वो हमारा सपोर्ट लेना चाहिए। मार्केट आएगी, सपोर्ट लेगी, एंड देन उसके बाद हमें एंट्री देंगी। और एंट्री के टाइम पर हमें कंफर्म ये करना है, लेट से ये हमारा जोन है, मान लो एक ही रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर कौन कंफर्म करेगा कि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट आ चुका है? मार्केट के अंदर यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, तभी मार्केट नीचे जा रही है। रेड कैंडल जब नीचे आ रही है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जब बन जाएगी, तो वो ग्रीन कैंडल जो है वो हमें कंफर्म करेगी। किस चीज का कंफर्म करेगी? कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है। ग्रीन कैंडल के हाई पर कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है, ग्रीन कैंडल के लो पर हमारे को यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक है। और ये जो है हमारा ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो हमारी एंट्री है। अब यहाँ पर टारगेट क्या है? टारगेट आपसे पूछता हूँ, आप बताओ मुझे टारगेट क्या है? टारगेट क्या है इसके अंदर? यस। तो यहाँ पर जो है दो टारगेट एक्चुअली। दो टारगेट क्या है? पहला तो है हमारा, अगर हमने जैसे 38-40 पे अगर वो सपोर्ट ले रहा है, तो हमारा पहला टारगेट जो है वो हमारा रह सकता है 60-65 जोन। दूसरा है कि अगर 60-65 जोन अचीव हो गया है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। और साथ में स्विंग, स्विंग हाई या फिर लो, अगर आप सेल साइड का ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग लो कैन बी योर टारगेट। और स्विंग हाई अगर आप बाइंग साइड का कर रहे हो तो स्विंग हाई कैन बी योर टारगेट। तो इसमें से जोन सा पहला अचीव हो जाए आपका, वहां पर फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा। तो जो फर्स्ट अचीव हो जाएगा वो फर्स्ट टारगेट अचीव। सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लेट से 60-65 जोन जो है वो अचीव हो गया है यहाँ पर फर्स्ट टारगेट। तो आप अपनी 50-60-70% एज पर योर रिस्क क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट एज पर द प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा स्विंग हाई रह गया है। स्विंग हाई अगर रह गया है तो यहां पर स्विंग हाई के लिए आप रुक सकते हो, सेकंड टारगेट। ठीक है। एंड स्विंग हाई भी अचीव हो गया है, 60-65 भी हो गया है, स्विंग हाई भी अचीव हो गया है। तो थर्ड आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट, वैसे तो ये सेकंड के बाद नहीं करना है, ये हमें फर्स्ट के बाद ही कर लेना है। जैसे 60-65 जोन हमारा क्रॉस हुआ, हमें स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग यूज करना है। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने क्या बताया था रूल? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने रूल बताया था कि लास्ट थ्री कैंडल का जो लो होगा, इट विल बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है। अ, अब यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स हम लाइव देखने चलते हैं मार्केट में डायरेक्टली, उसके बाद आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कैसे, किस चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये मंथली वीकली डेली हो गया, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में चाहिए आपको ट्रेड्स। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, ये मंथली वीकली डेली है, तो डेली, वीकली, सॉरी, डेली, आवरली एंड 15 मिनट। ठीक है। डेली आवरली 15 मिनट। अब डेली आवरली के अंदर भी सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे आपके। ये 60-65 से ऊपर होना चाहिए और ये 38-40 के आसपास आकर सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये हो गया, तो आपको 15 मिनट के अंदर भी एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत क्या है ना, कि 15 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। इसको भी मिनिमाइज करना है आपको, तो फिर आवरली, 15 मिनट एंड फिर 5 मिनट। यानी कि आवरली एंड 15 मिनट जो है वो आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। एंड जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो है हमारा जो आरएसआई है वो 38-40 जोन पर जो है वो सपोर्ट इन्हें आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, नई ट्रेड लेना। जैसे आप बोलते हो, कोई ना कोई नई चीज लेकर आ जाते हो मेरे पास, सर अगर ये हुआ तो ट्रेड ले सकते हैं क्या, वो हुआ तो ट्रेड ले सकते हैं क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हुआ नहीं लेना। ठीक है, जो मैंने बताया सिर्फ उसी पे लेना है, मतलब ऐसा आपको प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको जो है फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है बड़ा। और जो डर, लालच, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, साइकोलॉजी खराब है, ये सब आपके सिर्फ एक्सक्यूजेज है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी, डर, सब कुछ अपनी लाइन पे आ जाता है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको परेशान करती है। तो प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। ओके गाइस, तो अब जो है एग्जांपल लाइव देखने चलते हैं मार्केट के अंदर। चलो निफ्टी के अंदर ही चलते हैं। और ऐसे में 1334 तो लगा ही हुआ है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, आरएसआई को हटा देते हैं। और यहाँ पर चलते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको रखते हैं साइड। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा 1334 को हटाते हैं एक बार। हम्म। तो हमारा जो आरएसआई है वो हमारा 60-65 के ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट रूल ये है, राइट? तो यहाँ पर देखो कहाँ पर मार्केट ने हमारे को जो जोन शिफ्ट करा है, यहाँ पर मार्केट नीचे गई और यहाँ पर मार्केट ने 60 को, कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने जोन शिफ्ट करा इस कैंडल पर। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ तक जो है 60 के, मार्केट ऊपर रही है यहाँ तक। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं ब्लैक जोन। तो ब्लैक से हमारे को याद रहेगा ये एंट्री है और ये एग्जिट है हमारी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है। अब ये हो गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पर जो है इस जोन के अंदर मार्केट जो है वो ऊपर है। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, और पीछे जाने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर भी जो है मार्केट ऊपर थी। बीच वाला जोन मैं अभी यहाँ पर कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट थी ऊपर ही। बट एक अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो हमें इस जगह पर आपको अच्छा एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, इवन ये भी डिस्कस कर लेंगे
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ब्लैक जोन आपको देखो यहाँ पर 60-65 के मार्केट ऊपर है। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि उस ब्लैक जोन के अंदर, इस ब्लैक जोन के अंदर मार्केट कब कब जो है वो 60-65 के ऊपर थी। ठीक है, सॉरी वीकली में। वीकली के अंदर देखना है आपको जो मार्केट है वो कब कब जो है वो इस ब्लैक जोन के अंदर मार्केट जो है वो 60 के ऊपर थी। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मार्केट 60 के ऊपर आई। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब इसको अगेन जो है मार्केट यहां तक जो है मार्केट ऊपर थी। फिर मार्केट अगेन जो है वो यहां पर ऊपर आई। अगेन जो है मार्केट यहां तक ऊपर थी। अब नेक्स्ट को कर लेते हैं येलो, ताकि याद रहे कि ये नेक्स्ट है। ठीक है, फिर अगेन जो है मार्केट अगेन यहां पर ऊपर आई। इसको हम कर लेते हैं रेड, या फिर ब्लू कर लेते हैं। अगेन जो है मार्केट यहां तक ऊपर थी। ठीक है, पहले हम इस वाले एग्जांपल को समझते हैं। तो हम कहाँ गए, पहले मंथली पे गए। मंथली में हमने ब्लैक जोन मार्क कर लिया। ब्लैक जोन मार्क करने के बाद हमें वीकली टाइम फ्रेम पर आकर और भी जो है एक नया स्टेप जो है नए नीचे वाले स्टेप पे गए जहां पर मार्केट 60 के ऊपर थी। अब उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे जहां पर जब भी मार्केट जो है वो 40 पे 38-40 के आसपास सपोर्ट लेगी, तो हम देखेंगे कि वहां पर एंट्री बनती है या नहीं। देखो यहां पर भी देखो मार्केट के अंदर इस वाले जोन के अंदर, पहले तो इस वाले जोन के अंदर मार्केट कब कब जो है वो 38-40 के पास आई थी। तो मार्केट ध्यान से देखो यहां पर जो है नियर टू 38-40 आई। सेकेंड, तो यहाँ पर जो है मार्केट 38-40 के पास आई, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ और भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस कैंडल का क्लोजिंग देखो। इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है, क्लोजिंग प्राइस इज 9265.80। इसका क्या है, 253। वो 265 था, ये 253 है। ठीक है, यानी कि ये नीचे है, प्राइस जो है वो नीचे है। ये 265 था, ये 253 है, प्राइस नीचे है। ठीक है, अब यहां पर आरएसआई देखते हैं। इस कैंडल में 41.48, इस कैंडल में 41.60, यानी कि आरएसआई जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नियर टू 38-40 है। मैंने आपको लास्ट जब सेशन लिया था आरईपी का उसके अंदर बताया था कि नियर टू 38-40 अगर हमारे को आरएसआई डाइवर्जेंस मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा होता है, मार्केट में धमाकेदार मूव आता है। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टारगेट इज 60-65 जोन, जो कि मार्केट ने यहीं पर अचीव कर दिया। ठीक है, सेकंड टारगेट इज स्विंग हाई, जो कि मार्केट ने यहां पर अचीव करा। ठीक है, एंड देन थर्ड कैंडल रूल। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर हमने एंट्री कैसे ली, एग्जिट कैसे ली। अब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट तो लिया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट तो लिया, आरएसआई डाइवर्जेंस बनी। अब यहाँ पर अगर आरएसआई डाइवर्जेंस बना है तो यहाँ पर डबल टॉप डबल बॉटम भी बन गया, आरएसआई डाइवर्जेंस भी बन गई। तो हमें ये बताएगा कौन कि डाइवर्जेंस बन गया है, ये बताएगा कौन कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, हमें बताएगा वो प्राइस। यानी कि आरएसआई तो बता रही है कि ऐसा मार्केट आई है पास में, 38-40 के पास में आई है, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है वो कौन कंफर्म करेगा, वो कंफर्म करेगी हमारे को ग्रीन कैंडल। यानी कि ये वाली जो कैंडल है वो हमें कंफर्म करेगी कि मार्केट में सपोर्ट बन चुका है, अब यहां से मार्केट जो है रिवर्स कर सकती है। तो यानी कि इस कैंडल का जो हाई है वो हमारी एंट्री हो गई, इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड देन फर्स्ट टारगेट इज ऑलमोस्ट अराउंड, जस्ट सी दिस लॉन्ग पोजीशन। और हमारा फर्स्ट टारगेट इज दिस, यानी कि 1:6.7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1.51% का टारगेट, 2.83% यानी कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड देन इसको कट करने के बाद जो है थ्री कैंडल रूल अप्लाई होता है। थ्री कैंडल यानी कि लास्ट थ्री कैंडल का लो विल बी आर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो लास्ट थ्री कैंडल यानी कि ये वाला टूटा तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और मार्केट में देखो लास्ट थ्री कैंडल का लो कब टूटा, कब टूटा, जब मार्केट ने, ये देखो इस वाली कैंडल, अगर यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पर, तो ऑलमोस्ट यहीं पर जो है मार्केट ने यहाँ पर हमें एग्जिट दी, तो 2.85 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अचीव हुआ। तो दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड।
ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रेड पर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा येलो वाली जो लाइन हमने मेंशन करी थी, अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर कब लेने आई है सपोर्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट आई है इसके आसपास, इसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेने आई है 38 के पास, एंड देन मार्केट जो है वो यहाँ सपोर्ट लेने आई है, पहले यहाँ पर आई थी फिर यहाँ पर आई है। अब देखो यहाँ पर जो है मार्केट आई, फिर हमें कंफर्म किसने करा, ग्रीन कैंडल ने। तो ग्रीन कैंडल एंड देन लास्ट जो हमारी कैंडल है उसके, फिर हमारा यहाँ पर हो गया, गिव मी सेकेंड, 38 42, तो 42 एंड 42.77। तो यहाँ पर जब मार्केट आई तो इस वाली कैंडल ने जो है हमें कंफर्म करा कि मार्केट में यहाँ पर जो है बन चुका है हमारा ये छोटी सी कैंडल है। और उसके बाद हमारा जो स्विंग लो है दैट कैन बी आर स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 60 का जोन, जो कि हमारा यहाँ पर अचीव हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इज स्विंग हाई, जो कि यहाँ पर अचीव हुआ। एंड देन उसके बाद थ्री कैंडल रूल अप्लाई होता है, थ्री कैंडल रूल के हिसाब से हमारी एग्जिट यहीं पर हुई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी एग्जिट डन। ये रही हमारी एंट्री, ये रही हमारी एग्जिट। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैंने स्विंग लो क्यों लिया, उसके पहले हमने यहाँ पर जो है कैंडल लो क्यों लिया, अब वो भी आपको समझाया था। 2 मिनट रुको। यहाँ पर हमने कैंडल लो इसलिए लिया क्योंकि मार्केट के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, आरएसआई डाइवर्जेंस था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसका कैंडल का लो लिया। उसके अलावा जो है मार्केट के अंदर यहाँ पर जो कैंडल है वो भी हमारी ठीक ठाक बड़ी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटी कैंडल है, ये अच्छी खासी बड़ी कैंडल है। दैट्स वाई हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो कैंडल बनते ही बंद हो गई, और उसके बाद यहाँ पर कोई आरएसआई डाइवर्जेंस भी नहीं है, तो इसकी वजह से हम स्विंग लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देती है देन ओनली यू कैन थिंक फॉर द सेल एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो गया, फिर हमारा ये हो गया, देन उसके बाद हमारा अगेन जो है वो यहाँ पर अगेन टारगेट रहता है, सॉरी एंट्री होती है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस है, कैंडल लो जस्ट बिकॉज कैंडल बड़ी है। तो दिस जो मैं स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, वो रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर हमारी कैंडल जो है वो बहुत बड़ी है तो हमारा उसी का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, फिर हम स्विंग लो के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ पर कहीं और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। एग्जाम्पल भी नहीं है अभी तो यहाँ पर सामने, तो जो नॉर्मली यहाँ पर आपसे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर जो है स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, जस्ट सी दिस 1.3%। एंड देन उसके बाद टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 2.74%, यानी कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री, देन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस। हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ पर अचीव हुआ, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ हमारा 60-65 वाला जोन तो नहीं आया, लेकिन हमारा स्विंग हाई आ गया है। तो हमारा या तो 60-65 वाला जोन आ गया तो सोने पे सुहागा, नहीं तो 60 हमारा स्विंग हाई आ गया तो स्विंग हाई पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट के मैंने इतने सारे रूल्स आपको दे दिए ताकि आप जो है, किसी पर्सन ने अभी चैट्स में लिखा था सर एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने येलो वाला भी कवर कर लिया है, उसके बाद हम चलते हैं ब्लू वाले में। ब्लू वाला हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। देन उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री होती है, ये तो हमारा डे आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इलेक्शन वाला डे है, जब मार्केट 7-8% गिरी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से टॉप से जो है वो 8% गिरी है, जो मैंने बताया आपको क्योंकि मैं था उस दिन लाइव। तो यहाँ पर मार्केट ने इसकी एंट्री के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर एंट्री दी है। एंड देन उसके बाद जो है मार्केट के अंदर लगातार मार्केट ने 60 जोन जो है वो यहाँ पर कहीं अचीव किया है। स्विंग हाई भी यहाँ पर डन हो गया है, और 60 का जोन जो है वो यहाँ पर अचीव हुआ है। फिर 60 का जोन कटने के बाद जो है वो 3 कैंडल रूल की वजह से मार्केट ने लगभग जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ जाकर जो है, यहाँ जाकर 1 2 3 इसके नीचे ये वाली क्लोजिंग एंड ये वाली यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज आर टारगेट। ठीक है, यहाँ पर जाकर जो है मार्केट मार्केट ने यानी कि ये रही हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन ये रहा हमारा टारगेट। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप छोटा टारगेट लो और निकलो, मोमेंटम पकड़ो और निकलो। ठीक है, अब ये हमारा पहला ट्रेड है ब्लू लाइन के अंदर, अब दूसरे की भी बात करते हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो दूसरा जो है हमारा वो बनता है यहाँ पर, सी दिस, यहाँ पर हमारा बनता है दूसरा ट्रेड जब मार्केट अगेन 38-40 के नियर आती है, एंड देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंफर्मेशन कहाँ दी है हमारी,
हमारे को कंफर्मेशन दी है मार्केट ने, ये वाली ग्रीन कैंडल जिसका हमारा स्टॉप लॉस गया, छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना कि हमें दिख भी नहीं रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप अगेन यहाँ पर स्विंग लो लेते हो, अगर कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। लेकिन अगर आप स्विंग लो लेते हो, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी सी है तो हम स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा ये स्टॉप लॉस है, हमारी ये एंट्री पॉइंट है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो हमारा 60 का जोन है। 60 का जोन यानी कि मार्केट ने यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव करा, टारगेट नंबर 1। ठीक है। टारगेट नंबर 1 कहाँ अचीव हुआ? हमारा टारगेट नंबर 1 हमारा अचीव हुआ लगभग यहाँ पर। टारगेट नंबर 2 इज स्विंग लो, स्विंग हाई सॉरी, वो जो कि यहाँ पर है। एंड देन हमारा 3 कैंडल रूल के हिसाब से जो है लगभग यहाँ पर, यहाँ पर जो है हमारा, हाँ, तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव करा, जो कि हमारी एग्जिट भी थी। अब एग्जिट यहाँ पर हुई, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं एज एग्जिट। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको एग्जिट कंसीडर कर सकते हैं एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ऑलमोस्ट जो है वो स्विंग हाई के पास ही हमारा एग्जिट यहाँ पर भी बना। तो हमारी एंट्री कहाँ पर थी देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, इसके, रुको और थोड़ा नीचे ही है, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था, और ये मार्केट के अंदर टारगेट है। अभी लाइव आपको मैंने दिखाया है हमने कितने ट्रेड लिए हैं। ठीक है। हमने 4-5 ट्रेड लिए और 4-5 के अंदर आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपको मैंने सिंप्लीफाई करा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। आप समझो कि अ, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। हाँ, पापा बोलते हैं हम बाहर किसी फेस्टिवल में या फिर किसी रिलेटिव के घर पर जा रहे हैं, और तेरे को भी चलना है। फिर मम्मी बोलती है कि मैं भी पापा के साथ जा रही हूँ और तेरे को भी चलना है। तो मेरे को तो लेकर जाएंगे ही ना फिर, है ना, मतलब मैं तो फिर कैसे ही रुकूंगा घर पे। तो वो मैं उनकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे घर के बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। राइट। आपको भी जैसे घर पे पेरेंट्स बोलेंगे कि जाना है, ठीक है, तो आप, पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेगी तो आप मना भी कर सकते हैं, यार मम्मी ने तो बोला है। ठीक है। उसके बाद जब पापा बोलेंगे तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। तो पापा मम्मी जब दोनों बोलेंगे फिर तो 100% जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो है वीकली और डेली समझ लो पापा मम्मी है, और सॉरी मंथली और वीकली जो है पापा मम्मी है, और डेली जो है वो बच्चा है, उसको मार्केट खींच कर लेकर जाएगी। राइट। तो वैसे ही वीकली और डेली ऊपर जा रहे हैं, तो सॉरी मंथली और वीकली ऊपर जा रहे हैं, तो फिर डेली क्या कर रहा है नीचे, क्या देखने आया नीचे? नीचे आया लिक्विडिटी लेने। राइट। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था ना, मार्केट के अंदर मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकती, बायर सेलर चाहिए होता है, उसको बैलेंस करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे ऐसे कर कर जाती है। जो स्ट्रेट जाता है ना, जिस किसी शेयर के अंदर आपको देखा, आप ने कभी देखा होगा स्ट्रेट ऊपर गया है, कोई ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट, तो मैनिपुलेटेड स्टॉक होता है, यानी कि उसके अंदर मैनिपुलेशन चल रही है। कोई बायर कोई सेलर है ही नहीं, सिर्फ बायर ही बायर है, सिर्फ भगाए जा रहे हैं शेयर को। ठीक है। उन शेयर से भी आपको दूर रहना है। आपको एक और चीज बता दी मैंने आज, नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको मंथली वीकली बोल रहा है ऊपर जा रहा हूँ, तो डेली नीचे करने कुछ आया तो होगा, कुछ तो नीचे करने आया है, तो और नीचे आया तो ऊपर जाएगा। तो आपको ऊपर जाने के लिए बस वेट करना है कि मार्केट के अंदर कब ऊपर जाएगा, आप एग्जिट करो आराम से। इसीलिए जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, आपने देखी, हमने जितने ट्रेड यहाँ पर दिखाया मैंने आपके सामने, और सबके अंदर टारगेट हमारा अचीव हुआ। अब अगेन जो है हम क्या करते हैं, काम करते हैं एक और। ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्राडे के अंदर जाते हैं, वहां पर जो है रियलिटी और ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। रियलिटी आ जाएगी कि हाँ यार, हमारा जो है कितने स्टॉप लॉस जाते हैं, कितने टारगेट आते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। आवरली। ठीक है, आवरली चार्ट के अंदर हम देखे मार्केट के जो है वो 60-65 जोन के ऊपर। हंस क्यों रहे हो? हो गया, जोक खत्म हो गया। ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है, इस पॉइंट पर, एंड देन इस पॉइंट पर, उसके बाद मार्केट ने,
एक यही अच्छा पॉइंट दिख रहा है मेरे को जो मार्केट के अंदर है। और एक अच्छा पॉइंट देखते तो हाँ, यहाँ पर अच्छे खासे टाइम तक मार्केट ऊपर रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया हमारा। इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलो पहले इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा यहाँ पर मार्केट 60-65 से ऊपर थी। अब हमें जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट 60-65 के ऊपर कब थी। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट के अंदर भी जो है मार्केट इस टाइम पर जो है वो 60-65 के ऊपर थी। ठीक है, इस टाइम पर 60-65 के ऊपर थी। एंड देन इस टाइम पे 60-65 के ऊपर थी। तो ये जो है दो पॉइंट है मार्केट के अंदर, इसको हम कर लेते हैं येलो और इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज। तो यहाँ से ब्लू तक, ब्लू से येलो तक मार्केट वॉज इन 60-65 जोन। अब 5 मिनट के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब जब हम 5 मिनट के अंदर चलते हैं तो 5 मिनट के अंदर देखना है कि मार्केट क्या 38-40 पर आई। 38-40 पर नहीं आई तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 38-40 में आई। 38-40 में नहीं आई तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वापस आवरली टाइम फ्रेम पर, इसको हटा देते हैं एक बार। तो आप समझो कितने लॉसेस से आप बच गए। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस 5 मिनट पे जाओगे ना, तो आपको दिखेगा, देखो यार मार्केट में कितनी, देखो मार्केट 60-65 के ऊपर भी थी और मार्केट ऊपर ही जा रही थी। ऐसा नहीं है नीचे गई है। लेकिन यहां पर देखो कितनी चौपीनेस है, साइडवेज मार्केट है। ऐसी मार्केट से भी इस स्ट्रेटजी ने आपको बचा लिया। कब ट्रेड नहीं करना वो भी इंपॉर्टेंट है। रोज ट्रेड करने का नहीं होता राइट, कब करना है कब नहीं करना है वो भी जो है जानना जरूरी है। मैंने आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है जो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, अभी आपको इसकी पावर नहीं पता चलेगी। ठीक है, ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट आप समझो कि हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से 3 बार जो है कंफर्मेशन ले ली। 3 जगह कंफर्मेशन ले ली, इतनी ट्रिपल, बस बस। थोड़ी बहुत नींद आती है यार, सुबह से काम करता हूँ मैं। ठीक है, और पूरे दिन चार्ट देख देख कर ही निकल जाता है। थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। अभी भी काम खत्म नहीं है, आपके सेशन के बाद भी मेरे को बहुत सारा काम है। फिर आराम से सोऊंगा रात को। हाँ, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने साइडवेज, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, उसके बाद भी हमारे को लॉस नहीं होने दिया। मार्केट साइडवेज मार्केट में है। और हमने यहाँ पर अपना जो है वो ऐसी मार्केट के अंदर प्रीमियम तो डिके हो जाएगा राइट। तो ऐसी मार्केट से आपको अवॉइड करना है। और आपको कुछ दिमाग लगाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, मार्केट ने इसमें आपकी हेल्प कर दी। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं, आरईपी स्ट्रैटेजी ने आपकी हेल्प कर दी। अगेन अब जाते हैं हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर थी 60-65 के। ठीक है, ये आराम से 16-15 अप्रैल के आसपास। उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कि मार्केट जो है वो 60-65 के ऊपर कब तक थी। तो मार्केट यहाँ पर जो है यहाँ तक हमारी 60-65 के ऊपर थी, जो ऑरेंज है। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर मार्केट 60-65 के ऊपर आई, येलो, येलो में। ठीक है, और कब तक थी मार्केट 60-65 में, यहाँ तक। ठीक है, 60, ये येलो रहने देते हैं। देन उसके बाद अगेन आई बट फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आई और चली गई। तो यहाँ पर जो है अगेन चलो लिख ही लेते हैं ताकि आप ऐसा ना बोलो सर आई तो थी ना। ठीक है, तो आपकी जो है वो ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। बट वही है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं दूसरे एग्जांपल्स दिखाया था आपको। बट फिर भी कोई नहीं, ले लेते हैं ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन, यहाँ पर ब्लैक कर देते चलो इसको, या फिर इसको ब्लू करते हैं। इसको ब्लू करते हैं और इसको ब्लैक कर देते हैं बाहर वाले को। तो यहाँ पर सारे एग्जांपल्स आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है पीडीएफ वाला। फिर बाद में मत बोलना सर आप तो पीडीएफ से पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट कब कब 38-40 पे जोन जोन पे मार्केट सपोर्ट लेने आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट मार्केट आती है यहाँ पर 38-40 के जोन के आसपास। एंड देन सेकंड आती है यहाँ पर। ठीक है। हम्म। ठीक है।
बस करो बस करो। थोड़ी नींद कम पूरी हुई है मेरी। डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे को। ओके। सो ये रहा हमारा एंट्री, ये रही हमारी स्टॉप लॉस। क्योंकि कैंडल हमारी है, स्विंग लो भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है। एंट्री के बाद हमारा टारगेट क्या रहता है? फर्स्ट टारगेट इज हमारा स्विंग हाई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट पहला तो यहीं पर, और 60-65 का जोन। तो मार्केट ने कहाँ पर हमारा अचीव करा? 60 का जोन यहाँ पर मार्केट ने अचीव करा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अचीव करा, और यहाँ पर ही हमारा स्विंग हाई भी है एक। तो दोनों जो है वो हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुकी है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर जो है आपने देखो कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस पे कितने पॉइंट का टारगेट मिला है। यहाँ पर हमारी एंट्री थी, दिस वॉज आर स्टॉप लॉस, यानी कि मात्र 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, और आप समझो कि इतने छोटे से पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। अब आप बताओ कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने में, कैसे डर लगेगा, कैसे लालच आएगा? सब निकल जाएगा अपने आप जब आपका स्टॉप लॉस ही 8 साढ़े 8 पॉइंट का होगा। और टारगेट इज 27.65, 3.27 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब यहाँ पर आपको लग रहा है 27 पॉइंट ही तो है। आप समझो ऐसी मार्केट के अंदर भी आपको ट्रेड मिल गया, वो भी प्रॉफिटेबल, तो और क्या चाहिए? आप समझो, आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर छोटा ज़्यादा चाहिए? मतलब 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मिलता है इस स्ट्रेटजी से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमारा फर्स्ट गोल तो ये है ना कि हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, हमारे लॉसेस कम हो। तो इसके अंदर देखो 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और ऐसी मार्केट में भी आप ट्रेड लेने के बारे में तो सोचोगे, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं लोगे, 100% लोगे। लेकिन अब की बार जब आप लोगे ना, तो आप सिस्टमेटिकली पूरे दिन में एक ही ट्रेड लोगे। नहीं तो आप यहाँ पर ऐसी मार्केट में ना 1-1.5 हजार ट्रेड मार के बैठे होते। ठीक है, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में हल्का सा ऊपर गया बाय कर लो, नीचे गया सेल कर दो। तो ये पूरी माया जाल से मैंने आपको बचा लिया। पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड आया और उसके अंदर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और अभी तक जो है हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है गाइस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जितने भी हमने अभी मंथली वीकली डेली पे हमने एनालाइज करा अभी लाइव, उसके बाद हमने आवरली 15 मिनट एंड 5 मिनट पे एनालाइज करा लाइव। ठीक है, अभी तक हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस है आपने देखा कितने छोटे छोटे हैं, तो चला भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट बार देखो कब आई मार्केट नीचे, यहाँ पर आई। ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट लग चुका है। यहाँ पर जो है हमारा ये स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है, और हमारा टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट इज 60 जोन। 60 जोन इज दिस, दिस इज आर 60 जोन। ठीक है, 60 जोन इज दिस, एंड जो हमारा जो हाई है वो तो कब का क्रॉस हो चुका है, स्विंग हाई। ये रहा हमारा स्विंग हाई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। तो ये स्विंग हाई, देखो स्विंग हाई और जो हमारा 60 का जोन है वो सेम है, यहाँ पर जो है वो सेम है। तो इस जोन में जब जब स्विंग हाई और 60 जोन जो है वो सेम हो जाए, तो वो एक परफेक्ट एग्जिट हो सकती है आपकी। तो मार्केट में यहाँ पर आप बिना धड़के से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस पे, सॉरी एग्जिट यहाँ पर आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखते हैं कितने पॉइंट्स का कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ। तो ये रहा हमारा एंट्री, 22-23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पर भी हमारा 1:2 तो अचीव हो गया। तो 23 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर 50-51 पॉइंट का टारगेट, दैट इज मोर देन एनफ गाइस। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप बढ़ता है नेक्स्ट जोन में। ठीक है, तो नेक्स्ट जोन इज दिस। अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट कब आई थी सपोर्ट लेने। मार्केट आई थी यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट आई, और मार्केट ने यहाँ पर जो है पहला हमारा स्टॉप लॉस किया है। अभी तक जितने हमने ट्रेड देखे पहली बार हमारे यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया है। वो भी स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है देखो ध्यान से, मात्र 25-26 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। उसके तुरंत बाद जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस जाता है, उसके तुरंत बाद हमें एक एंट्री मिल जाती है, जिसके अंदर हमारा अगेन जो है यहाँ पर एंट्री है। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड सेकंड टारगेट इज दिस, स्विंग हाई। और उसके बाद 3 कैंडल रूल्स को यूज करोगे। तो 3 कैंडल रूल जो है वो हमारा बताता है कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हमारा एग्जिट जो हुई है वो हुई है हमारी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये, चलो ये भी अगर रख लो, तो फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकंड टारगेट इज दिस एंड थर्ड टारगेट इज दिस। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करते हो। तो पहला टारगेट अचीव हुआ, तो जो बिल्कुल बिगनर है या फिर जिनको डर लगता है, होल्ड नहीं कर पाते हैं, दे कैन एग्जिट, है, दे कैन प्लान टू एग्जिट हियर।
क्योंकि उनको डर लगता है, अभी वो नए हैं, उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का। उसके बाद जो सेकंड है, जो स्विंग हाई का वेट करेंगे, तो वो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे ही हमारा जो है सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हो, वैसे ही जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉस्ट पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो उठकर कॉस्ट पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर स्टॉप लॉस चला भी गया ना, फर्स्ट टारगेट के बाद अगर स्टॉप लॉस चला भी गया, तो जेब से कुछ नहीं जाएगा। फिर हमारा जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी तो ट्रेड कैसे करोगे? अगर आपके पास 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये ही नहीं बचेंगे तो ट्रेड कैसे करोगे, राइट? तो हमें सबसे पहले तो कैपिटल सेव करनी है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टारगेट अचीव, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। फिर सेकंड टारगेट के लिए अगर अगर आप बैठ भी रहे हो तो आपका कोई डर नहीं है, फिर आपका कोई लॉस नहीं हो सकता है। मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए, मार्केट आपका लॉस नहीं करवा सकती है। ठीक है? तो सेकंड टारगेट अचीव। उसके बाद थर्ड टारगेट, जब आप बैठ रहे हो, थर्ड टारगेट के लिए बैठ रहे हो, तो फिर थर्ड टारगेट के लिए तो फिर 3 कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे। तो यहाँ पर जो है, अब देखो यहाँ पर कैसे गया स्टॉप लॉस। ये रही हमारी कैंडल, ठीक है, यहाँ वाली कैंडल, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये हमारा जो है लो, हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है? और ये हमारी इसके लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो यहाँ पर हमारा जो है वो टारगेट अचीव हुआ। ठीक है? तो यहाँ पर हमारी एंट्री भी, यहाँ पर हमारा टारगेट है जो, यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा, यहाँ पर देखो कितना, 92 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। तो आप देखो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया था, राइट? यहाँ पर 22-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। अगली ट्रेड में 92 पॉइंट्स मिल गए। और इससे पहले जो हमने ट्रेड्स देखे उसके अंदर भी हमारे को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। अब देखो, ये रेड वाला जो था वो मैंने बोला था ना आपको, कि आप बोलोगे कि ये भी तो था ऊपर। ठीक है? तो ये वही वाला जोन है। तो यहाँ पर जो है वो मार्केट नहीं आई नीचे। ठीक है? उसके बाद ये वाला भी वही जोन है, कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो था, है ना? तो यहाँ पर मार्केट जो है वो 38-40 पे नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है, अब देखो मार्केट इसके बाद ना, इस जोन के बाद जो है हमारा ये जोन नहीं है। लेकिन जब देखो हमारा जोन नहीं है तो क्या होता है, मार्केट 38 पे आई, स्टॉप लॉस। फिर आई, फिर यहां पर जो है मार्केट में अगेन जो है वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस। फिर आई, स्टॉप लॉस। फिर आई, स्टॉप लॉस। फिर आई, स्टॉप लॉस। आप समझो कि इतने जोन में, इतने से जोन में मार्केट ने कितने स्टॉप लॉस ले गई? 1 2 3 4 5, यहां पर भी कंसीडर करोगे तो 6 7 8 स्टॉप लॉस। तो 8 स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिए। ठीक है? क्यों खाए? क्यों खाए? क्योंकि वो हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा ऊपर जाने के लिए, राइट? आप समझे कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। आप समझो मैंने आपको कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। आप समझो कि जब मार्केट हमारे जोन में है, जब हमारे मार्केट जोन में है तो मार्केट क्या हमें ट्रेड दे रही है, आप देखो। उसके बाद जब हमारे जोन में नहीं है, यहां पर हमारे जोन में नहीं है, तो यहां पर जब मार्केट 38-40 पे आ रही है तब मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जा रहा है। सो कितना पावरफुल चीज है ये, राइट? और इसके अंदर भी देखो ध्यान से, जब हमारा यहाँ पर भी जो है वो स्टॉप लॉस जब गया था, यहाँ पर भी जब स्टॉप लॉस गया है, तो स्टॉप लॉस जाने के बाद भी जो है मार्केट एट द एंड ऊपर ही गई है। क्योंकि मार्केट को तो जाना ऊपर ही है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम तो ऊपर ही सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो आज भी जो है, अगर आपको ध्यान से दिखाऊं ना, आज भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है? क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस था आज की मार्केट जो है वो ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। जो मैंने हर्षफ्लिक्स में नहीं बताया अभी, आपको बताता हूँ, ठीक है? 2 मिनट को। यहाँ पर देखो ध्यान से, आवरली टाइम फ्रेम पे देना। आवरली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट कहाँ पर है, अबव 60, राइट? अबव 60 है मार्केट, अबव 60, और यहाँ पर जो है 50-55 के ऊपर है, यानी कि बुलिश जोन में ही है। 15 के मिनट में देखोगे तो यहाँ पर मार्केट अगेन, यहाँ पर भी जो है मार्केट जो है ऊपर वाले जोन के पास ही थी। उसके बाद 5 मिनट में देखोगे तो मार्केट जो है वो अगेन जो है 60-65 के जोन में थी, यानी कि मार्केट बुलिश और एक्सट्रीम बुलिश जोन में थी। तो दैट्स वाई मैं आज बियरिश था ही नहीं। ठीक है? मैं बियरिश 0% था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई एसएमएस स्ट्रेटजी मुझे सपोर्ट कर रही है। नीचे आरएसआई डाइवर्जेंस था, देखो आरएसआई डाइवर्जेंस नीचे था। उसके बाद ब्रेकअवे गैप हुआ है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल भी हमें बता रही है। उसके बाद आरएसआई भी 60-65 के ऊपर है।
जो बड़े टाइम फ्रेम है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम नीचे नहीं है ज्यादा। तो जब पूरी मार्केट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, उसके साथ साथ आवरली टाइम फ्रेम भी हमें बोल रहा है, आवरली टाइम फ्रेम भी हमें बोल रहा है कि मार्केट जो है वो देखो हायर हाई बना रही है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बना रही है। तो जब पूरी मार्केट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, तो हम कौन होते हैं सेल करने वाले यहाँ पर। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जिसने हमारे सेटअप्स, जिसने हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं, वो आज मार्केट के अंदर सेल कर कर ही बैठा होगा। सेल कर कर क्यों बैठा होगा? क्यों बैठा होगा, रीजन बताओ मुझे चैट्स के अंदर, क्यों उसने सेल किया होगा? क्यों सेल किया होगा? रीजन बताओ। एक रिटेलर माइंडसेट की साइकोलॉजी। ईरान इजराइल नहीं, वो तो हो गया खत्म, वॉर वाला सिनेरियो खत्म। चिंटू चौधरी जी ने एक आंसर तो सही दिया है। नहीं, रेड जोन था इसलिए मार्केट उसको आज वहीं पर सस्टेन करती रही। भैया प्रोफेशनल कुमार बलवंत भैया, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हैं क्या? मेरा फर्स्ट लव है निफ्टी, मेरे को बहुत मजा आता है निफ्टी में काम करने में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन हो सकता है कि क्यों जो है एक पर्सन यहाँ पर। नहीं, लिक्विडिटी डेनियल ने लिखा है, लिक्विडिटी। मैं बोल रहा हूँ एक रिटेलर माइंडसेट, नॉर्मल जो पर्सन है जो मार्केट में काम करता है, जैसे कि आप और मैं, हम अगर यहाँ पर हमारे को अगर नहीं पता होता ये कॉन्सेप्ट, तो हम क्यों यहाँ पर सेल करते हैं? यहाँ पर बाय हमने करा क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे को बोल रहे थे आज मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, चलो। हाँ, स्लीप आ रही है, ठीक है वीर जी। मेरे को भी आ रही है। तो ठीक है, मार्केट टॉप पर है या फिर वो सब चीजें तो ठीक है। यहाँ पर आप समझो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुई है। ठीक है, मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है, तो चिंटू चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट यहाँ पर गैप फिल करने आ सकती है। अब मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर जो गैप है ना, वो गैप कितने पॉइंट्स का है देखो। वो जो गैप है वो ऑलमोस्ट 90 80 90 पॉइंट्स का है, ऑलमोस्ट 0.35% का हमारे को मार्केट में गैप देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिटेलर माइंडसेट के दिमाग में क्या होगा, यार इतना बड़ा गैप हो गया तो मार्केट तो नीचे ही जाएगी, गैप भी फिल करने जाएगी प्लस मार्केट नीचे भी जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से अब वो सोचेगा यार मार्केट इतनी ऊपर आ चुकी है, अब गैप के साथ इतनी ऊपर खुली है, तो मार्केट और ऊपर तो जा ही नहीं सकती। राइट? और ऊपर कैसे जाएगी मार्केट, तो और इतनी ऑलरेडी टॉप पर है। ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी गिरी जा रही है, लास्ट डे पे गिरी थी, तो आज भी गिर सकती है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें वो एक पर्सन जो है वो सोच लेता है। लेकिन क्योंकि आपको क्या क्या पता है, एसएमएस स्ट्रेटजी हमें बोल रही है ऊपर जा सकती है मार्केट। उसके बाद हमारा आरईपी स्ट्रेटजी बोल, आरईपी स्ट्रेटजी तो नहीं कहूंगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स बोल रहे हैं कि हम बुलिश है। एक कुछ टाइम फ्रेम बोल रहे हैं एक्सट्रीमली बुलिश है। उसके बाद नीचे आरएसआई डाइवर्जेंस बना है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस बना है तो यानी कि मार्केट जो है वो अपना हाई जो है वो लेने तो आ सकती है। और हो सकता है मार्केट के अंदर आपको कल ये हाई भी जो है लगते हुए दिखेगा। जो स्विंग हाई है हमारा ये वाला, तो ये स्विंग हाई भी जो है हो सकता है आपको दिखे कल। ठीक है, बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ चीज़ें अभी मैंने बताई है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी बाकी है मार्केट के अंदर, अभी तो शुरुआत है। 5 स्ट्रेटजी सिखाई है, इसके भी लेवल 2 आने वाला है। एसएमएस स्ट्रेटजी का लेवल 2 आपको देने वाला हूँ मैं। उसके बाद आरईपी स्ट्रेटजी का लेवल 2 आने वाला है सैटरडे वाले सेशन में, गेट सेट रेडी गाइस। ये तो लेवल 1 था सिर्फ, अभी लेवल 2 बाकी है। उसके बाद 5 अदर स्ट्रेटजीज आर देयर। 10 स्टार स्ट्रेटजी रहती है, 10 स्टार स्ट्रेटजी तो ऐसी स्ट्रेटजी है कि जब बन गई तो फिर तो इतना बड़ा मूव देती है कि संभाल नहीं पाओगे। तो मार्केट में जब भी बड़ा मूव आता है ना, तो ऑलमोस्ट जो है वो 80 90% 10 स्टार स्ट्रेटजी हमारी बनती है। सो ऑब्जर्वेशन की पावर है, ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा तो आप सब कुछ चंगा रहेगा। राइट? तो आपने देखा आज हमने कितने सारे ट्रेड जो है वो लाइव देखे आरईपी स्ट्रेटजी के अंदर, और उसमें से इतने सारे ट्रेड्स के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड स्टॉप लॉस गया, वो भी 23 24 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसी के तुरंत बाद हमारा एक और टारगेट अचीव हो गया 100 पॉइंट का, तो वो भी चला गया टारगेट, वो भी स्टॉप लॉस जो है वो कवर हो गया। तो इतने 5 6 7 8 ट्रेड देखे होंगे हमने आई थिंक।
8 ट्रेड में से एक स्टॉप लॉस, तो हमारी एक्यूरेसी जो है मैं नहीं बोलूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कोई पीडीएफ से आपको दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में ले गया, मेरे को तो इतना तो है नहीं कि चार्ट याद रहता है कि कब से कब तक बनाना है, राइट, तो इतना तो नहीं मैं याद रखता। तो आपको लाइव दिखाया ताकि ये आप आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लाइव मार्केट के अंदर आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो इस चीज़ को। आप बैक टेस्टिंग करो कि जब जब ऐसा हो रहा है तब तब वैसा हो रहा है या नहीं है, जो मैंने सिखाया है आज। तो आज 9:30 हो गया, देखा, मैंने इसीलिए आधा घंटा आपको बोला था लेट आने के लिए, ताकि हम टाइमली जो है वो चीज़ें एंड कर दें। मुझे पता था कि इतने बजे तक होगा टाइम, तो 9:30 पर हम आज जो है सेशन ओवर करते हैं अपना। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। आप मुझे बताओ चैट्स में कि 2 मिनट रुको। तो गाइस कैसी लगी, तो गाइस कैसी लगी आरईपी स्ट्रेटजी? हमने लाइव मार्केट के अंदर जाकर जो है चेक करा सारी चीजें, हमने बहुत सारे ट्रेड्स जो है हमने लाइव देखे। कैसी लगी स्ट्रेटजी आप मुझे कमेंट कर कर बताओ, चैट्स में बताओ, मजा आया या नहीं? आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर टुमारो? और यहाँ पर आरईपी स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करने के लिए रेडी हो या नहीं? हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश?